सो बच्चों आज अपन पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस जो कि किसी भी सॉल्यूशन पर ऐड करने से एसिडिक या फिर एल्कलाइन पर क्या बताते हैं कि ये एसिड सॉल्यूशन होगा या फिर बेसिक सॉल्यूशन होगा। और इन्हें कई टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, पहला नेचुरल जो हमें नेचुरल फॉर्म यानी प्लांट से ऑब्टेन होता है। सेकंड वन है हमारा ऑलफैक्टरी जो ऑर्डर को डिसाइड करता है, स्मेल बताता है। एंड थर्ड वन है सिंथेटिक जो कि लैब प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऑब्टेन होता है। चलिए आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस चेंज देयर कलर or order when added into acid or alkaline solution to indicate the presence of acid or base। अब ये तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल, सेकेंड वन है सिंथेटिक एंड थर्ड एंड लास्ट है क्या हमारा ऑलफैक्टरी। जो नेचुरल होता है वो किससे फाउंड होता है, प्लांट्स से बच्चों। एंड नेक्स्ट है सिंथेसाइज्ड बाय इन लैब से क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा ऑलफैक्टरी जो किसको चेंज करता है, ऑर्डर। ऑर्डर को ये अपन क्या बोलते हैं, स्मेल भी कहते हैं। ओके अब आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें दिया हुआ है कुछ कुछ, जैसे हमारा लिटमस कौन सा इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। जब अपन इसे एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर। एंड बेसिक में डालते हैं तो कौन सा कलर देता है, ब्लू। नेक्स्ट हमारा टर्मेरिक जो कि क्या है, नेचुरल है और ये येलो कलर देता है एसिडिक मीडियम में, और बेसिक में ग्रीन कलर। नेक्स्ट वन है मेथाइल ऑरेंज जो कि हमारा क्या है, सिंथेटिक है एंड ये रेड कलर देता है इसमें एसिड में और येलो कलर देता है बेस में। एंड लास्ट वन है अनियन जो ऑलफैक्टरी इंडिकेटर को इंडिकेट करता है। ये इसकी रिटर्न रहती है स्मेल एसिडिक मीडियम में, बट बेसिक में डालने में ये कोई भी स्मेल नहीं देता है। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। सो बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीएच स्केल। अब पीएच में दो वर्ड्स हैं जिसमें एक पी का मतलब क्या होता है, पावर, और ये कहां से डिराइव हुआ है, एक पोटेंट वर्ड से। ओके एंड सेकंड वन है हमारा एच। एच मींस होता है एच प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। ओके तो चलिए अपन डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसकी रेंजिंग वैल्यू क्या होती है, 0 to 14 एंड 0 मींस होता है वेरी एसिडिक एंड 14 मींस होता है वेरी अल्कलाइन और बेसिक। एंड इट इज अ नंबर व्हिच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके सामने एक स्केल दिख रही होगी जिसमें 0 to 7 7 to 14 क्या है, डिवाइडेड है। अब जैसे ही अपन 7 से बैक 0 की तरफ जाते हैं वैसे ही हमारा जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हो क्या होता है, इंक्रीज। जबकि अगर अपन 7 to 14 की तरफ जाते हैं तो जो हमारा H प्लस आयन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके अब इसमें तीन वैल्यू है। अगर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो उस सॉल्यूशन को अपन क्या कहते हैं, बेसिक कहते हैं। इफ pH की वैल्यू 7 से लेस होती है तो अपन क्या कहते हैं, एसिडिक। और अगर 7 के इक्वल होती है तो अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रल। जैसा कि हमारा प्योर वाटर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ओके अब कुछ यूजेस दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हो गए, इनका pH क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी जो वर्क करती है उसका pH वैल्यू कितना होता है, 7 to 7.5 या 8। नेक्स्ट हमारा पीएच ऑफ सॉइल। अब हमारी सॉइल भी काफी अलग अलग टाइप की होती है। जैसे हमारी जो नेचुरल सॉइल है उसका 6.5 to 7.5 होता है, एंड अल्कलाइन का 7.5 होता है और एसिडिक का 6.5 होता है। अब पीएच ऑफ टूथ देखिए, हमारे जब टीथ का पीएच वैल्यू कितना 5.5 दैट मींस एसिडिक हो जाता है, उससे कम होता है तो हमारे टूथ जो होते हैं वो डिके होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। सो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो बच्चों हमारे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज आ चुकी है जिसका नाम है सॉल्ट, और आपके ये एग्जाम में जरूर 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 आने वाली है। सो बी सीरियस होकर के आप इसे पढ़िए। अब सॉल्ट किसे कहते हैं, सॉल्ट एक्चुअली अपन एसिड और बेस पढ़ चुके हैं। जब भी एसिड और बेस दोनों मिल करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। जैसा कि देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। जैसे कि आप एग्जांपल दे रहे हैं, लिखा हुआ है NaOH plus HCl gives NaCl and H2O। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, हमारा बेस, HCl जो है हमारा एसिड, एंड सोडियम क्लोराइड को ही अपन क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है,
वाटर। अब इस कॉमन सॉल्ट का यूज किस में किया जाता है, हम फूड खाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले तो अपन देख लेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, जिसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इसकी रिएक्शन है, जब सोडियम क्लोराइड के साथ हम वाटर को मिला करके रिएक्ट कराते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इसी वजह से इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन चलते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो बच्चों अपन थर्ड इंपॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस स्लेट लाइन में जब क्लोरीन गैस को अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में क्या बनता है, वाटर फॉर्म होता है। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही अपन क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लिनन के क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। वॉश्ड क्लॉथ इन अ लॉन्ड्री। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा वॉशिंग सोडा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन की अगर बात करते हैं, तो जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। यूजेस इसके ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इन सबको बनाने के लिए किया जाता है। क्लींजिंग के फॉर्म में हम घरों में कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। और जो वाटर होता है उसकी परमानेंटनेस, हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये यूज किया जाता है। सो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ। तो बच्चों अपन सॉल्ट की लास्ट सीरीज में है। चलिए 2 सॉल्ट और हमारे बचे हैं, इन्हें जल्दी से खत्म करते हैं। फिफ्थ नंबर हमारा सॉल्ट का नाम है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसके रिएक्शन की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अपन अमोनिया अप्लाई कराते हैं, तो ये बनाता है बेकिंग सोडा। और साथ में क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, तो अपन कुकिंग में जैसे क्रिस्पी फूड, हमारे पकौड़े हो गए और एक्सेट्रा अपन यूज करते हैं क्रिस्पी बनाने के लिए। केक, पेस्ट्रीज बनाने के लिए बेकिंग में यूज किया जाता है इसका। एसिडिटी स्टमक की रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। सोडा एसिड फाइस्टाइनर के फॉर्म में यूज करते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 half H2O। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट। हाफ को क्या बोलते हैं बच्चों, हेमी बोलते हैं, और वाटर को हाइड्रेट। ओके, इसकी रिएक्शन के लिए बात करते हैं, तो जिप्सम, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जिप्सम को फॉर्मूला पूछा जाता है, CaSO4.2H2O को जब 373 केल्विन पर अपन हीट करते हैं, इसका 1/2 H2O अलग हो जाता है और CaSO4.half H2O बनता है, जिसे अपन POP शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, POP। ये भी पूछ लेता है कि POP का पूरा फुल नेम क्या होता है। ओके, इसका यूजेस क्या है, डॉक्टर्स फ्रैक्चर को ज्वाइन करने के लिए जो हमारा बोन है उसे राइट पोजीशन में लाने के लिए यूज करते हैं। और साथ में जो हमारे घर में आजकल सीलिंग्स बनती है, डेकोरेटिव बनते हैं, वॉल्स में जो दरारें पड़ जाती हैं उनको फिल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर हो चुका है खत्म। आप इसका ले जल्दी से स्क्रीनशॉट। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करें एंड बार बार रिवाइज करें जिससे आपको याद रहे। ये सॉल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके हर बार एग्जाम में सॉल्ट्स जरूर पूछे जाते हैं। सो इसे अच्छे से पढ़ें और याद करें।